हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिनकर। वेलकम टू माय वाईटी चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आईटीआई का वैकेंसी आ चुका है और फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं। इसका लास्ट डेट 5 मई को था, अभी एक्सटेंड करके 15 मई तक कर दिया गया है। हमको उम्मीद है कि आप सब फॉर्म भर चुके होंगे आईटीआई कैट का 2024 का। अगर नहीं भरे हैं तो जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर एरर होने लगता है। अब अगर आपको कोई फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपके लिए हेल्प करूँगा। दोस्तों, आज से हम अपने इस आईटीआई के एंट्रेंस एग्ज़ाम को मद्देनज़र साइंस और जीके पढ़ेंगे, जिसके लिए हम आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा अब तक। चलिए हम अब शुरू करते हैं। हमारा टारगेट है बिहार आईटीआई कैट सिलेबस 2024, यानी कि 2024 में जो बिहार का आईटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, आईटीआई प्रवेश परीक्षा, उसको लेकर के उसकी क्या सिलेबस है वो हम डिस्कस करने वाले। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, यानी कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड कैंडिडेट विल आंसर द क्वेश्चन एज पर एज इंट्रोडक्शन ऑन OMR शीट, यानी कि सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में रहेगा और अभ्यर्थी को उसका जो आंसर है वो निर्देशों के अनुसार OMR आंसर शीट पर देना होगा। आपको पता ही होगा कि यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑफलाइन होगा तो OMR शीट मिलेगा। तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन यानी कि सारे निर्देशों को पढ़ लेना है और तभी अपना क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। देयर विल बी ओनली वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर फॉर द एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर एडमिशन इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। उसके अंदर आपको मैथ रहेगा, साइंस रहेगा और जीके रहेगा, यानी सामान्य अध्ययन रहेगा। एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा और वो क्वेश्चन पेपर कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। और द ड्यूरेशन मार्क्स सब्जेक्ट लेवल ऑफ एग्ज़ाम आर फॉलोअर्स, यानी कि जो उसका जो क्या ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का, उसके अंदर मार्क क्या है, नेगेटिव मार्क है या नहीं है, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, लेवल क्या होगा, सब नीचे में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटा 15 मिनट का रहेगा, यानी कि आपको पूरा एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 आवर 15 मिनट मिलेगा, 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 का रहेगा मार्क्स। और इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होंगे? तो आपके सब्जेक्ट होंगे मैथ, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। मैथ में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, और कुल मार्क हो गया मैथ का 100, साइंस का 50 मार्क का रहेगा और ये भी हो गया 100 का। ये हो गया जीके हो गया, 50 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। और जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो होगा सेकेंडरी लेवल, यानी कि माध्यमिक स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होगा और न ही ज़्यादा इजी रहेगा, यानी कि आप मॉडरेट या फिर माध्यमिक स्तर का कह सकते हैं, मीडियम लेवल क्वेश्चन रहेगा। आपका टोटल क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 150 और मार्क्स टोटल हो गया 300। तो ये था आपका सिलेबस। अब चलिए हम जो कवर करने वाले हैं उसको देखते हैं। हमारा सामान्य विज्ञान है, यानी जीके है, जीके, जिसके अंतर्गत आपको टॉपिक पढ़ना है वो सब क्या है। तो देखिए, सामान्य अध्ययन में पहला टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व इतिहास, यानी कि आपको यहाँ पर विश्व इतिहास से भी पूछा जाएगा। वास्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, द्वैत ऐतिहासिक, भारतीय अर्थव्यवस्था होगा, इकोनॉमिक्स होगा, वास्तुनिष्ठ प्रश्नों से रहेगा और भारत का भूगोल रहेगा, यानी कि 7वां चैप्टर हो गया वास्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर द्वैराज व्यवस्था ऋण, और होगा भारत का भूगोल होगा, विश्व का भूगोल भी रहेगा। उसके इन दोनों के ऊपर वास्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर रहेगा
भारतीय अर्थव्यवस्था होगा और फिर से प्रश्नोत्तर रहेगा। ये रहने वाला है सामान्य ज्ञान का यानी कि जीके का। अब है हमारा विज्ञान यानी कि सामान्य विज्ञान, यानी कि इस आईटीआई में इस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे सामान्य विज्ञान पूछे यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस। यहाँ पर भी आप देखे होंगे सामान्य ज्ञान लिखा होगा यानी कि बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा। तो इसमें कौन कौन से, साइंस में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, बायो इसमें नहीं होगा। तो फिजिक्स में क्या है देखते हैं। फिजिक्स में है मात्रक, मापन एवं गति के नियम और घर्षण, प्लवन, फ्लैशन, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, पावर, एनर्जी, WPE रहेगा। तरंग, गति एवं ध्वनि रहेगा। ताप, ऊष्मा और गति, ऊष्मीय प्रसार हो गया, थर्मल एक्सपेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा एंड गुप्त ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट रहेगा। गोलीय दर्पण से परावर्तन हो गया, गोलीय लेंस से अपवर्तन हो गया। ये सभी मैट्रिक के लेवल पर ही रहेगा। अगर आपने मैट्रिक यानी कि 10th के साइंस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसमें उतना परेशानी नहीं होगा, कोई खास तरह का परेशानी नहीं होगा। आप बहुत ही आसानी से इसको कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये इसका पूरा सिलेबस हम कवर कराने वाले हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस वीडियो का, हम जो वीडियो लाए वो आपको तुरंत मिल जाए। और शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी दोस्त पढ़ेंगे उनको हेल्प मिल जाए। तो हमारा नेक्स्ट है मानव नेत्र एवं दृष्टिदोष और श्वेत पटल एवं वर्णपट, यानी कि श्वेत प्रकाश और उसके अंदर वर्णपट होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। इसी तरह से वर्णपट के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स के अंदर ही विद्युत धारा और प्रतिरोध, धारा का ऊष्मीय एवं चुंबकीय प्रभाव, यानी कि जो इलेक्ट्रिक है उसका हीट एंड मैग्नेट इफेक्ट होगा वो पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अर्धचालक डायोड पढ़ेंगे। ब्रह्मांड पढ़ेंगे, द यूनिवर्स पढ़ेंगे, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर फिजिक्स के से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब हमारा जो है वो साइंस है। साइंस के अंदर क्या है, साइंस कहते हैं, सॉरी केमिस्ट्री है। साइंस के अंदर ही केमिस्ट्री है। और हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक क्या है, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल बॉन्डिंग, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण एवं अवकरण के बाद है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण। और है ये सारे चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आप लोग कुछ चैप्टर पढ़ भी चुके होंगे और कुछ इसमें से 11th का चैप्टर भी है, जैसे पदार्थ की प्रकृति और एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी। ये सब आपको 11th में देखने को मिलता है। और ये केमिकल बॉन्डिंग, ये भी शायद उसी में है। आप रासायनिक अभिक्रियाएं मैट्रिक में पढ़े होंगे। इसके बाद हमारा है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन, परमाणु इकाई एवं मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट, फ्यूल पढ़ना है, सूर्य नाभिकीय ऊर्जा, धातु एवं अधातु, ये सब मैट्रिक का ही है। घोल या बिलियन सॉल्यूशन कह लीजिए उसको, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स एलिमेंट, तत्व, संकेत और परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। और अगला चैप्टर है महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। जो महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है उसके सूत्र वगैरह वो होंगे। दोस्तों ये था हमारा सिलेबस। तो हम पूरा आईटीआई का साइंस और जीके करने वाले हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अब साइंस शुरू करेंगे। साइंस में भी कौन सा, फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।